हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखो तो मार्केट तो आज भी डेली की तरह फिर से नीचे आ गया। अगर आप देखोगे तो शुरुआत में जो मार्केट की स्थिति थी वो फिर भी आपको जो है कुछ हद तक सही दिखाई दे रही थी। देखो, यहाँ देख पा रहे हो, फिर भी ठीक ठाक ही नजर आ रही थी और बीच में ऊपर भी गया था मार्केट। लेकिन फिर से अगर हम देखें तो मार्केट एक झटके से नीचे आया है। ऊपरी स्तर से अगर हम देखें तो लगभग 1% के आसपास की गिरावट मार्केट में आपको नजर आ रही है। इन सेम स्थिति अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की देखेंगे तो आपको देखने को मिल रही है। ये देखो, सेम वही है, थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर ये काउंटर लगभग आप देख पाओ अगर तो 2.5% के आसपास की डाउनसाइड आपको दिखाने लग गया है। तो हालचाल डेफिनेटली खराब है, इसमें कहीं से कहीं तक भी डाउट नहीं है। एंड ये भी आप मान के चलो कि आज इसके Q3 की कुछ अपडेट्स भी आई हैं, वो भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि क्या अपडेट है। एंड जिसके चलते ये काउंटर जो है आपको एक बार फिर से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये काउंटर जब से आया है 35% दिखाने लगा है गिरावट, लेकिन ऊपरी स्तर से अब ये काउंटर जो है लगभग 42% नीचे है। थोड़ा भी नीचे अगर गया, थोड़ा भी अगर यहाँ से और नीचे जाता हुआ देखने को मिला तो 1/2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्लियरली आधे पे आ जाएगा ये काउंटर। आप ये मान के चलो जो इसने अपना हाईएस्ट बना रखा है वहां से लगभग लगभग आधा ही हो जाएगा। ये स्थिति फिलहाल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि Q3 के नंबर अब बहुत नजदीक ही हैं, कोई बहुत ज्यादा समय जो है अब Q3 में देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा आने वाला है Q3 के रिजल्ट में जिसके चलते ये काउंटर लगातार नीचे है, ये भी देखेंगे। क्या कुछ बजट में भी अच्छा नहीं आ रहा? देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस Q3 रिजल्ट, डेट टाइम, एनसीडी, एश्योरेंस, डिटेल एंड मोर। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसके लिए कुछ डिटेल्स दे रखी है। यहाँ देखो क्लियरली इन्होंने लिखा है, इन अ सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस सेड दैट द conference call has been also scheduled for 6:15 p.m. on January 27 to discuss Q3 result। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ डेट एंड टाइम तो इन्होंने जो है बताई दी है, 27 तारीख को आने वाला है। लेकिन अगर और भी यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं वो देखना है, क्या कोई और अपडेट भी है। पहले तो ये देखो, ये तो डेट ही है बेसिकली। ये देखो, issuance of NCD, the board of directors will also consider authorizing the offer document for issuing non-convertible debenture or debt issue in one or more tranches series on a private placement basis on January 27। This issue will have overall borrowing of 1.5 lakh crore, which was approved by the shareholders at their meeting held on June 6। ठीक है, यहाँ पर एनसीडी अगर आप देखो तो अब ये लॉन्च होंगे। ये बात वैसे तो इन्होंने जून में ही बता दी थी, 6 जून के दिन में यहाँ पर इन्होंने ये अप्रूवल दे दिया था एनसीडी का, और ये लगभग 1.5 लाख करोड़ का एनसीडी होने वाला है। तो ये सीन है फिलहाल, आप यहाँ मान के चल सकते हैं। ये अगर आप देखोगे ये जो अपडेट है ये खराब नहीं है, ये अपडेट तो सही नजर आ रही है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उसके बावजूद शेयर जो है लगातार एक तरफा आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तो आप क्लियरली देख ही पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले जो इसने साल Q2 में रिजल्ट दिया था सितंबर वाले क्वार्टर में, तब इसकी जो प्रॉफिट थी 546 करोड़ देखने को मिली थी, जो कि 551 करोड़ पहले थी उससे बढ़ती हुई देखने को मिली थी। मतलब 26% आपको जो है नेट प्रॉफिट बढ़कर दिखाई दी थी। अब इस बार क्या होगा, क्या ये 26% को क्रॉस कर पाएगी? क्योंकि अगर पिछले साल जो इसने 26% दी थी उसके बाद भी शेयर में अगर हम देखें तो कोई भी खास अच्छी चीज देखने को मिली नहीं। एक तो मार्केट भी तब से वीक ही दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन जो इसकी है वो भी अगर आप देखोगे तो गड़बड़ है, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। अगर वैल्यूएशन सही होती तो इतनी दिक्कत दिखाई देती भी नहीं, लेकिन वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है। अब बात ये निकल कर आती है क्या ये अच्छी नतीजे दे पाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन को नॉर्मलाइज करने का सिर्फ दो तरीके हैं। दो तरीकों में से एक है करेक्शन,
जो कि शेयर लगातार दिखाई रहा है, लगभग आधे के आसपास हो चुका है। दूसरा है प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ जाए, प्रॉफिट अगर अच्छी आई तो भी अगर आप पी रेशियो का फॉर्मूला देखोगे उसमें देखने को मिलता है आपको ऊपर न्यूमिनेटर में प्रॉफिट ही होता है। अगर प्रॉफिट बढ़ा तो वैल्यूएशन घटती है, ठीक है। तो देखते हैं फिलहाल की स्थिति क्या नजर आएगी, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट्स हैं वो डेफिनेटली खराब ही हैं। अब एक चीज और है कि अप्रैल में ये एक मतलब अपडेट तो आई चुकी है कि अप्रैल में इनकी जो 1 साल वाला एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन होता है वो भी खुल जाएगा। एंड जब वो खुलेगा तो नियर अबाउट आप ये कह सकते हो 500 करोड़ शेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे सप्लाई के लिए। एंड जब 500 करोड़ शेयर अवेलेबल होंगे तो ये तो कोई नहीं कहता कि वो डायरेक्टली सेल हो जाएंगे या फिर सेल के लिए लग जाएंगे, लेकिन एक चीज जरूर कही जा सकती है कि इतने शेयर्स का एलिजिबल हो जाना भी अपने आप में खतरा ही है कहीं ना कहीं। वो सिचुएशन जब आपको देखने को मिलेगी तो अगर उसके चलते प्रेशर बना तो और दिक्कत होगी। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, एंकर्स ने यहाँ जो पैसा लगाया है वो 70 रुपए पे लगाया है। अब अप्रैल तक इसकी प्राइस 100 रुपए से ऊपर रही तो भी उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो अगर वो चाहेंगे तो निकालेंगे। और एंकर इन्वेस्टर जो है 30-40% की अगर प्रॉफिट उन्हें होता है, 70 वाले शेयर पर 30 रुपए मिल गए तो लगभग 50% के आसपास की प्रॉफिट है। मान लो 50% की प्रॉफिट पर अगर उन्होंने पैसा बुक किया तो उन्हें तो अच्छे खासा पैसा फिर भी मिलेगा। तो पॉसिबिलिटीज हैं ये भी। अब जो है मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ये देखो डेटा भी आपके सामने है। यहाँ अगर हम देखें तो आज का जो वॉल्यूम है एनएसई पर पर्टिकुलरली वो कितना है, लगभग 70 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम नजर आ रहा है। 70 लाख शेयर्स का वॉल्यूम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो गिरावट पिछले काफी दिनों से लगातार हो रही है तो ये वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते तो काफी ज्यादा बढ़ ही गया है। अब नॉर्मलाइज हो रही है चीजें। रिटेलर्स तो पहले भी बहुत ज्यादा बेच रहे हैं और अभी भी आपको स्थिति वही दिखाई दे रही है। तो वो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बीएसई को मिला भी लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 80 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। ये शेयर अगर इसे एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो 2 करोड़ का रहता है, लेकिन 70-80 लाख का वॉल्यूम इतना तो दिखाई रहा है कि पैनिक नहीं है। और ये इसलिए भी है क्योंकि लगातार बिकवाली है तो लोग जो निकलने वाले हैं वो निकल भी चुके हैं। लेकिन अब बात आती है टेक्निकल की। टेक्निकल बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं एंड शेयर ने अपने लगभग सभी सपोर्ट तो तोड़ ही दिए। अब इतना चार्ट भी नहीं है कोई नेक्स्ट सपोर्ट देखा जाए। अगर कोई कहता है कि कोई नेक्स्ट सपोर्ट है इसका 105 पर भी बोलता है, जो कि बोला भी जा रहा है, तो वो फालतू की बातें हैं। क्योंकि जब चार्ट ही नहीं है तो कैसे कोई सपोर्ट निकालेगा उस पर, ठीक है। फिबोनाची वगैरह डाल के भले ही कोशिश करी जाए लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता जब तक चार्ट नहीं है। अब टेक्निकली वीक है, खरीदारी नहीं करनी है ये तो पक्की बात है, चाहे कोई भी बोले। लेकिन मेरे ख्याल से खरीदारी जब तक कोई पॉजिटिव रिवर्सल देखने को ना मिले तब तक खरीदारी का यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनता है। मूविंग एवरेज में भी अगर आप देखोगे एटलीस्ट डेली चार्ट पर 20 दिन का मूविंग एवरेज तो ऊपर की तरफ निकले खरीदारी के लिए, वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये हालचाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के, जो कि काफी ज्यादा वीक है। एंड मुझे जहां तक लगता है अभी दूरी बनाओगे, इग्नोर लिस्ट में डालोगे, वो ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।